नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत की विजयों का अध्ययन करेंगे। कल के वीडियो में हमने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सिकंदर के समान अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए जो विजय अभियान चलाया था, विश्व विजेता बनने का जो कार्य शुरू किया था, उस कार्य की कड़ी में हमने उत्तरी भारत में गुजरात विजय, रणथंभौर विजय, चित्तौड़ विजय, मालवा विजय, इसके अलावा सिवाना व जालौर विजय का अध्ययन किया था। और उस दौरान हमने देखा था कि इन्होंने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, सिवाना, जालौर आदि को जीतकर वहां पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। हिंदू शासकों से साम्राज्य को छीना था और उसे अपने साम्राज्य के अधीन सम्मिलित वो किया था। आज हम दक्षिण भारत की विजय के बारे में पढ़ते हैं। दक्षिण भारत की विजय का उद्देश्य था करों की वसूली, राज्य को कर देने के लिए बाध्य करना, अपितु उसे अपने साम्राज्य में सम्मिलित करना कोई उद्देश्य नहीं। अभी तक के सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक था जिसने दक्षिण भारत के इन शक्तिशाली राज्यों को भी जीतने के लिए अभियान को चलाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी के काल में भी देवगिरी पर आक्रमण किया था और उसे अपने अधीन करने का कार्य भी वो किया था। तो दक्षिण भारत में करों की जो वसूली है, उन करों की वसूली के लिए इन्होंने ये अभियान चलाया था। लेकिन उस समय में अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय के बाद भी दक्षिण भारत के छोटे छोटे राज्यों में हिंदू शासक सबक नहीं ले सके और सबक न लेने कारण से वे आपसी फूट, आपसी मनमुटाव में पड़े रहे और उसका परिणाम ये हुआ कि दक्षिण भारत हमेशा के लिए कमजोर रह गया और वहां पर इन खिलजी के बाद आने वाले शासकों ने भी काफी समय तक है वो अधिकार है वो किया। तो हम सबसे पहले देखते हैं वारंगल पर आक्रमण। ठीक है, वारंगल दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राज्य था। कौन सा? वारंगल। ठीक है, वारंगल दक्षिण भारत का शक्तिशाली राज्य था और यहाँ के राजा का नाम था प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव यहाँ के महाप्रतापी शासक थे। प्रताप रुद्रदेव की बढ़ती कीर्ति और यश के लिए जाने जाते थे। अलाउद्दीन खिलजी प्रताप रुद्रदेव को पराजित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 1303 में छज्जू खान, जो आगे जाकर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है, उसके नेतृत्व में सेना भेजी। लेकिन सेना जीत नहीं पाई। प्रताप रुद्रदेव, जिसे इतिहास में लहर देव के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने उन्हें पराजित किया। लेकिन इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी दक्षिण भारत की विजयों के लिए जो उन्होंने नायब का पद दिया हुआ था, और ये नायब का पद था किसके पास?
मलिक काफूर के पास। किसके पास था? मलिक काफूर के पास कौन सा पद था? नाइब का। इस नाइब के पद पर जो नियुक्त मलिक काफूर था, इस मलिक काफूर को दक्षिण भारत की विजय का जिम्मा सौंपा था। दक्षिण भारत की विजय के लिए मलिक काफूर को कार्यभार सौंपा। और अपन ने देखा था कि जब वारंगल में भेजा 1302-3 में छज्जू खां, लेकिन छज्जू खां जीत नहीं सका और वहां के शासक महाप्रतापी प्रताप रुद्रदेव, जिन्हें इतिहास में लहरदेव के नाम से जानते हैं, उन्होंने इस पूरी सेना को वहां से खदेड़ दिया था। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं देवगिरी साम्राज्य। दक्षिण भारत में देवगिरी अपने वैभव, उन्नति और धनाढ्य राज्य के रूप में जाना जाता था। जैसा कि पहले हमने पढ़ा था कि देवगिरी एक धनवान राज्य था और यहाँ के शासक रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा माणिकपुर के सूबेदार के रूप में कार्य करते हुए भी अधिकार में लिया था। और इसी अधिकार के बाद कुछ समय तक तो जो संधि हुई थी, उस संधि के तहत एलिचपुर के क्षेत्र का वार्षिक कर रामचंद्र देव अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजते थे। लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को कर भेजना बंद कर दिया। एवं जब गुजरात के शासक बघेल राजा कर्ण, उस समय उनकी राजधानी अनिलवाड़ा थी, बघेल राजा जो कर्ण थे उन पर आक्रमण किया, तो बघेल राजा कर्ण व उनकी पुत्री देवल देवी दोनों ही भागकर देवगिरी के राजा रामचंद्र के यहाँ जाकर शरण गए। इससे भी अलाउद्दीन खिलजी को नाराजगी थी। वह पुनः देवगिरी को जीतना चाहता था, इसलिए उसने देवगिरी को जीतने के लिए अपने नायब मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना 1306 से 1307 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत की विजयों का श्रेय किसे जाता है? उनके आमिर नाइब मलिक काफूर। और मलिक काफूर कहां से मिला था? गुजरात से। जब गुजरात में उमरुल खां और नुसरत खान ने 1299 में आक्रमण किया, तो उस समय गुजरात खंभात से इन्हें मलिक काफूर को मिला था। याद रखना। अब देवगिरी को विजित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में सेना भेजी। मलिक काफूर अपनी विशाल सेना लेकर दक्षिण की ओर बढ़ा। उस समय देवगिरी के राजा रामचंद्र देव ने गुजरात के शरणार्थी राजा बघेल राजा कर्ण को
बगदाना जैसा छोटा राज्य दिया हुआ था। मलिक काफूर जब देवगिरी पर आक्रमण के लिए चला तो उस समय उन्हें सबसे पहले बगदाना राज्य पर आक्रमण करना पड़ा। बगदाना राज्य जो कर्ण को सौंपा हुआ था उन्होंने सामना किया लेकिन पराजित हुए और उसके बाद वे वहां से भाग गए, लेकिन उनकी पुत्री देवन देवी मलिक काफूर व अलाउद्दीन खिलजी की सेना की आंख लग गई। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर से कहा था कि तुम वहां बगैर कर्ण की पुत्री देवल होगी, उसको भी लेकर दिल्ली में हरम में लाना। देवल को उन्होंने तत्काल दिल्ली भेजवा दिया और कर्ण की पुत्री देवल के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बड़े लड़के खिज्र खां का विवाह कर दिया था। उस समय कर्ण की पत्नी कमला देवी जो अलाउद्दीन खिलजी के हरम में अलाउद्दीन की बेगम बनी हुई थी और उसने बगैर कर्ण की पुत्री देवन देवी को अपने पुत्र खिज्र खां की बेगम बना दिया था। इसके बाद मलिक काफूर अपनी सेना लेकर देवगिरी की ओर बढ़ा और देवगिरी में रामचंद्र देव के महाप्रतापी पुत्र शंकर देव ने उनका जमकर मुकाबला किया, लेकिन राजा रामचंद्र राय व शंकर देव को उनके सामने संधि करने के लिए, आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किया। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर की सख्त घेराबंदी के आगे देवगिरी की एक न चली। इसके बाद मलिक काफूर ने देवगिरी को जी भरकर लूटा और वहां से प्राप्त धन संपदा व राजा रामचंद्र देव राय को बंदी बनाकर अलाउद्दीन खिलजी के पास भेज दिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रामचंद्र देव के साथ गुड बिहेवियर किया, अच्छा व्यवहार किया और उन्हें अपने दरबार में एक हिंदू राजाओं को सम्मान में जो पदवी दी जाती थी वह रायन की उपाधि दी एवं नवसारी का जिला, गुजरात के नवसारी का जिला उन्हें जागीर के रूप में दिया। अलाउद्दीन खिलजी का रामचंद्र देव के प्रति यह उदार व्यवहार उनकी कूटनीति को दर्शाता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि दक्षिण में एक ऐसा हिंदू राजा मिले जो उसका मित्र हो और दक्षिण भारत विजय के समय खिलजी की सेना जब दक्षिण भारत को चले तो वहां पर उनके विश्राम के लिए, उन्हें आराम करने के लिए, उन्हें सहायता देने के लिए एक हिंदू राजा है वो मिल सके। इसी कूटनीति के कारण उन्होंने रामचंद्र देव के साथ अच्छा व्यवहार है वो किया था। और इतिहासकार मानते भी हैं कि यह योजना उसकी
सफल भी है वो हुए थे। ठीक है, अब इसके बाद मलिक काफूर अपनी सेना लेकर के वापस वारंगल पर अभियान करता है। और उस समय वारंगल की राजधानी ही कौन सी थी? तेलंगाना। तेलंगाना वारंगल की राजधानी थी, तो तेलंगाना पर आक्रमण के लिए चला। क्यों चला? क्योंकि वारंगल पर जब छज्जू खान के नेतृत्व में आक्रमण किया था तो प्रताप रुद्रदेव ने पराजित किया था। पराजय के कारण खिलजी की सेना बौखलाई हुई थी और अब उन्होंने अपने नए सेनापति नायक मलिक काफूर के नेतृत्व में तेलंगाना पर है वो आक्रमण है वो किया था। कब? 1308 से 1309। अब तेलंगाना के उस समय में शासक प्रताप रुद्रदेव थे। प्रताप रुद्रदेव जाने माने शासक थे, योद्धा थे, कूटनीतिज्ञ थे। उन्हें साम्राज्य को मजबूत करने के लिए चारों तरफ मजबूत परकोटा बनाया हुआ था। और इतिहास में वारंगल का दुर्ग अत्यधिक मजबूत दुर्ग की श्रेणी में माना जाता था। इस कारण से इसे जीतना मुश्किल था। लेकिन मलिक काफूर की युद्ध नीति और सख्त घेराबंदी के आगे प्रताप रुद्रदेव की, लहरदेव की एक न चली और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य होना पड़ा। मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार माने तो प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण के बाद 300 हाथी, 700 घोड़े और इसके अलावा अपार धन संपदा मलिक काफूर के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंचाई थी एवं वार्षिक कर देने के लिए भी हाँ भरी थी। अगर इतिहासकार खां पर विश्वास किया जाए तो उन्होंने बताया था कि प्रताप रुद्रदेव ने ही प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था और कहीं जानकारी नहीं मिलती है। केवल मुस्लिम इतिहासकार खाफी खां इस बारे में लिखते हैं। इसके बाद में दक्षिण में होयसल राज्य पर आक्रमण करने के लिए मलिक काफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी की सेना चलती है और उस समय में होयसल राज्य पर वीर बल्लाल तृतीय का शासन और उसकी राजधानी द्वार समुद्र धन संपदा वैभव के लिए जानी जाती थी। खिलजी की सेना ने देवगिरी में विश्राम किया और उसके बाद द्वार समुद्र की तरफ बढ़ी। उस समय वीर बल्लाल देव तृतीय पांड्य राज्य की सीमा पर युद्ध में व्यस्त था। उसी दौरान काफूर ने होयसल राज्य की राजधानी द्वार समुद्र को घेर लिया। बल्लाल ने बचाने का प्रयास किया लेकिन असफल रहा और मुस्लिम सेना ने नगर के भव्य और समृद्ध मंदिरों को अत्यधिक क्षति पहुंचाई, नागरिकों को लूटा और इस तरह वीर बल्लाल को भी संधि के लिए विवश बना पड़ा, हर्जाने के रूप में धन देना पड़ा और वार्षिक कर चुकाने के लिए भी
राज्य में सिंहासन को लेकर आपसी संघर्ष चल रहा था दो भाइयों में। एक भाई सुंदर पांड्य, दूसरा वीर पांड्य। इतिहासकार मानते हैं कि वीर पांड्य ने सिंहासन प्राप्त कर लिया। इससे नाराज होकर सुंदर पांड्य ने काफूर से सहायता मांगी और वह सहायता देने के लिए राजी हो गया। इस पर मलिक काफूर ने पांड्य राज्य को क्षति पहुंचाई, लूटमार की, अपार धन संपदा, हाथी घोड़े प्राप्त किए और दिल्ली की ओर वो लौट पड़ा। ये अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत की नीति का अपन ने अध्ययन किया। तो अपन समझ सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की इसी नीति के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने अपना साम्राज्य विस्तारित किया और मलिक काफूर ने उन्हें विजयश्री अलाउद्दीन खिलजी की झोली में लाकर डाली। थैंक यू।